नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। जब हमारे साथ कोई फ्रॉड होता है, किसी भी तरह की धोखाधड़ी होती है, जब तब हम पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस से शिकायत करते हैं, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, जांच पड़ताल करती है, तब हमारी समस्या का समाधान करती है। लेकिन यहाँ पर एक अनोखा मामला आज सामने आया। यूपी की लेडी सिंघम श्रेष्ठा ठाकुर, उन्नाव जिले की रहने वाली 2012 बैच की पीपीएस अधिकारी, वर्तमान में शामली में तैनात डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर ने अपने पति के ऊपर ही धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया है। और धोखाधड़ी का इल्ज़ाम ही नहीं लगाया है, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा के एफआईआर दर्ज करा के उनको अंदर करवा दिया है, जेल भिजवा दिया है। मित्रों, श्रेष्ठा ठाकुर वही हैं, आज के 3-4 साल पहले ये आगरा में तैनात थी। उन्होंने सत्ता पक्ष के एक नेता की हैकड़ी निकाल दी थी। मतलब ट्रैफिक में एक उसने जो है गाड़ी कुछ क्रॉस हो रही थी, उसमें बवाल हो गया था, तो उन्होंने हैकड़ी निकाल दी थी और उसका चालान करवा दिया था। उसके बाद ये सोशल मीडिया पर बहुत चर्चित हुई, वायरल हो गई। श्रेष्ठा ठाकुर कौन नहीं जानता है, लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता है। कुछ दिनों बाद इनका तबादला बहराइच में कर दिया गया और ये भी कहा गया कि जो इन्होंने भाजपा नेता के साथ बदसलूकी की थी, इसी के लिए इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। ट्रांसफ़र एक प्रक्रिया के तहत ही इनका स्थानांतरण कर दिया गया था। लेकिन लोगों का कह रहे थे कि नहीं, उसके कारण किया गया था। ऐसी बात नहीं थी। इनके पीछे पीपीएस अधिकारी बनने के पीछे भी श्रेष्ठा ठाकुर की एक बहुत बड़ी कहानी है कि 2008 मतलब कि ये डिग्री सेक्शन की जब तैयारी कर रही थी कानपुर में, जब ये डिग्री सेक्शन की छात्रा हुआ करती थी, उस समय इनके साथ जो और छात्राएं थी, कुछ मनचले फब्दियाँ कसते थे, छेड़खानी करते थे। उसके खिलाफ श्रेष्ठा ठाकुर ने आवाज़ उठाया था। आवाज़ ही नहीं उठाया, मतलब विद्यालय स्तर पर यह आंदोलन नहीं किया, बल्कि ये इन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस में इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसी के बाद श्रेष्ठा ठाकुर ने ठान लिया कि अब हम पुलिस अधिकारी बनेंगे। भाग्य ने साथ दिया। भाग्य ही साथ नहीं देता मित्रों, कर्म भी होता है। कोई बात ऐसी लग जाती है कि जब माता पिता नहीं समझा पाते हैं, तब इसी समाज में आपको कहीं न कहीं जब चोट लगती है, तब आपके समझ में आ जाता है। वैसे ही श्रेष्ठा ठाकुर के साथ भी हुआ। ये घटना ने इनको इतना विदीर्ण कर दिया, इनको इतना छलनी कर दिया कि इन्होंने तय कर लिया कि अब हमको पुलिस अधिकारी बनना है। ये सिविल की तैयारी करने लगी और इन्होंने खूब मेहनत से तैयारी की। चौथे 5वें अटेम्प्ट में ये पीपीएस अधिकारी बनी 2012 में और एज ए डीएसपी इनकी तैनाती हुई। बहुत ही तेज तर्रार डीएसपी मानी जाती थी। अपने ड्यूटी के प्रति बहुत ईमानदार थी ये, लेकिन इनके साथ भी धोखा हो गया। 2012 बैच की पीपीएस अधिकारी श्रेष्ठा ठाकुर ने मैट्रिमोनियल साइट के जरिए रोहित राज नामक व्यक्ति से इनकी जान पहचान होती है 2018 में। वह अपने को 2008 बैच का आईआरएस अफसर, आईआरएस यानी कि भारतीय राजस्व सेवा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस, आईएएस स्तर का अधिकारी होता है। अपने को तैनाती उसने झारखंड में बताया। इनसे मेल मिलाप होता है, मेल जोल बढ़ता है, बातें कुछ आगे बढ़ती हैं। उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद कुछ दिन तक ठीक चलता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद, चूंकि पुलिस अधिकारी थी, इनको पता लग जाता है कि ये कुछ भी नहीं है, आईआरएस अफसर नहीं है, इसने धोखा देके हमसे शादी की। लेकिन चूंकि ये मुंह किसको दिखाती, किससे बात करती, खुद पुलिस अधिकारी, जब आप जनता की समस्याओं का समाधान कर रही थी, आप खुद धोखाधड़ी की शिकार हो गई। इन्होंने इस बात को दबाए रखा। इधर इनके पति रोहित राज के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने इनके पद का दुरुपयोग करते हुए इनके नाम से पैसे वसूल करना समाज में शुरू कर दिया।
ठगी और पैसे वसूल करने का धंधा इतना तेज चला, इनको बहुत बुरा लगा और इन्होंने 2 साल बाद जब अति हो गई तो अपने पति के खिलाफ तलाक का मुकदमा इन्होंने दायर कर दिया। 2 साल बाद काफ़ी मशक्कत के बाद अंत में इनको तलाक मिल भी जाता है। लेकिन तलाक लेने के बाद भी इन्होंने सोचा कि चलो ठीक, हमारा तलाक हो गया, जो मेरे साथ ज़िंदगी में हादसा हुआ, जो घटना घटी, उसको मैं भूल जाऊं और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करूं। लेकिन इनका पति रोहित राज उसके बाद भी पीछा नहीं छोड़ता है। इनके नाम से ठगी और पैसे वसूलने का धंधा अपना जारी रखता है। तब अति हो गई तो इन्होंने कौशाम्बी, गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना क्षेत्र में अपने पति के ही खिलाफ मुकदमा इन्होंने दर्ज कराया, अपने पति को अरेस्ट कर दिया। वही होता है ना कि जब अति हो जाती है तब आदमी परिणाम को ध्यान नहीं देता है, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन जो नासूर बन चुका था इनकी ज़िंदगी के लिए इनका पति, उसको इन्होंने अरेस्ट करवा दिया। आज के समय में मित्रों, ये तो है एक पुलिस अफसर के साथ जो ऐसा हादसा हो सकती है कि आम जन के साथ, आम लोगों के साथ घटनाएं होना कोई लाजमी नहीं है, सबके साथ हो सकता है। लेकिन ऐसी पुलिस अफसर जब फंस सकती है तो हमको सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। वही होता ना कि सावधानी ही बचाओ। अपने को हमेशा अलर्ट रखें। कोई भी कॉल आवे, दुनिया भर की कॉल हमारे पास क्रेडिट कार्ड के लिए आ जाती है, आया करती है, प्लाट की आया करती है, दुनिया भर का है। आपका देखिए 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का इनाम निकला है, आप अपनी डिटेल भेजिए। एक बार तो मेरे पास कॉल आ गई, उसने कहा आपका 25 लाख का इनाम रखा निकला है लॉटरी के सिस्टम से। मैंने कहा भैया ऐसा है कि आपको आधा मैं दे दूंगा, क्या करना पड़ेगा? तो कहीं ना आपको 50,000 रुपये आप जो है जमा कीजिए, उसके बाद जो है आपको 24,500 आपको उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा। हमने कहा तुम आधा जमा करके तुम पूरा लेके जाओ, हमको नहीं चाहिए। इसलिए मित्रों, आज तरह की जो आजकल जो कालें आती हैं उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। सतर्क रहिए, देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।